नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे संसार और शरीरों के मूल तत्वों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, इस स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और प्रलय होने पर यह कहाँ चला जाता है? समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु के सहित इस लोक की रचना किसने की है? प्राणियों की उत्पत्ति, वर्णों का विभाग, शुद्धि अशुद्धि के नियम और धर्माधर्म की विधि, इन सब की कल्पना कैसे हुई? जीवित प्राणियों का जीव कैसा है? उनमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तथा उनका इस लोक से परलोक में जाने का क्रम क्या है? ये सब बातें मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार परम तेजस्वी महर्षि भृगु कैलाश के शिखर पर बैठे थे। उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज मुनि ने यही प्रश्न किया। तब भृगु जी बोले, मुने, महर्षियों के सुनने में ऐसा आया है कि आरंभ में एक मानस देव था। वो आदि अंत से रहित, अभेद्य और अजर अमर था। वो अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध तथा शाश्वत, अक्षय और अविनाशी था। उसी से सब जीवों की उत्पत्ति होती है और मरने पर उसी में वे लीन होते हैं। उस स्वयंभू मानस देव ने पहले एक तेजोमय दिव्य कमल की रचना की। उससे वेद स्वरूप ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वो अहंकार नाम से प्रसिद्ध है और समस्त भूतों का आत्मा तथा उनकी रचना करने वाला है। ये जो पंच महाभूत है उनका वास्तविक स्वरूप भी वो ब्रह्मा ही है। पर्वत उसकी अस्थियां है, पृथ्वी और उसका मेद और मांस है, समुद्र रुधिर है, आकाश उदर है, पवन श्वास है, अग्नि तेज है, नदियां नाड़ियां हैं, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, आकाश सर है, पृथ्वी पैर है और दिशा भुजाएं हैं। इस अचिंत्य पुरुष को जानना सिद्धों के लिए भी कठिन है। यही भगवान विष्णु है और अनंत नाम से प्रसिद्ध है। ये समस्त भूतों का आत्मा और अंतर्यामी है। जिनके चित्त में लीन है वे इसे नहीं जान सकते। भगवान आकाश, दिशा, पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है, ये बात बताकर मेरा संदेह दूर कीजिए। तब भृगु जी ने कहा, मुनिवर, यह आकाश तो अनंत है। इसमें अनेकों सिर और देवता लोग निवास करते हैं। इसी में उनके लोग भी हैं। ये बड़ा ही रमणीय और तथा इतना ही विशाल है कि कहीं इसका अंत ही दिखाई नहीं देता। ऊपर जाने वालों को पृथ्वी के नीचे चंद्रमा और सूर्य नहीं दिखाई देते। वहाँ अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित रहते हैं, किंतु वे तेजस्वी नक्षत्र गण भी इस आकाश का अंत नहीं पा सकते, क्योंकि ये अनंत और दुर्गम है। आकाश ही नहीं, अग्नि, वायु और जल का परिमाण जानना भी देवताओं के लिए असंभव ही है। ऋषियों ने विविध शास्त्रों में त्रिलोकी और समुद्रों के परिमाणों का विषय में तो कुछ कहा भी है, परंतु जो दृष्टि से परे है और जिस तक इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा? आखिर इन सिद्ध और देवताओं की गति भी तो ये परिमित ही है। अतः परमात्मा का अनंत नाम उसके गुण के अनुरूप ही है। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, लोक में ये 5 धातु ही महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में रचा था और जिनसे ये सब लोक व्याप्त है। परंतु ब्रह्मा जी ने तो और ही हजारों भूतों की रचना की है। फिर इन्हीं को भूत कहना कहाँ तक युक्ति संगत है? भृगु जी बोले, मुने, ये 5 असीम है, इसलिए इन्हें महा कहा जाता है और इन्हीं से समस्त स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। अतः इन 5 ही महाभूत की संज्ञा होनी उचित है। मनुष्य का शरीर भी इन 5 भूतों का ही संघात है। इसमें जो गति है वो पवन का भाग है, खोखलापन आकाश का अंश है, ऊष्मा अग्नि का अंश है, लहू आदि तरल पदार्थ जल के अंश है और हड्डी, मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश है। इस प्रकार स्थावर जंगम सारा जगत इन 5 भूतों से ही बना है तथा श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वचा और नेत्र संज्ञक इंद्रियां भी इन्हीं के परिमाण हैं। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि समस्त स्थावर जंगम इन 5 महाभूतों से ही बने हैं, किंतु स्थावरों के शरीरों में तो ये 5 तत्व देखे नहीं जाते। वृक्षों को ही ले लीजिए, वे न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध और रस का अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान है। फिर वे 5 भौतिक कैसे कहे जा सकते हैं? उनमें न तो द्रव्यत्व देखा जाता है, न अग्नि का अंश और न ही पृथ्वी का, न वायु का भाग देखा जाता है तथा आकाश का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, इसलिए उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता। भृगु जी बोले, मुने, वृक्ष यद्यपि ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश अवश्य है। इसी से उनमें नित्य प्रतिफल फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है। उनके अंदर जो ऊष्मा है उसी से उनके पत्ते, छाल, फल और फूल कुमलाते हैं तथा ये सब मुरझाते और झड़ जाते हैं। इससे उनमें स्पर्श भी होना सिद्ध होता है।
ये भी देखा जाता है कि बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रोत्रेंद्रिय से ही होता है, अतः सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। देखो, लता वृक्ष को चारों ओर से लपेटती ऊपर की ओर चढ़ती है। बिना देखे किसी को अपने जानने का मार्ग नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। सुगंध और दुर्गंध से तथा भली भांति भांति की धूप देने से वृक्ष निरोग होते हैं और उनमें फूल आ जाते हैं। इसमें उनका सूंघना भी सिद्ध होता है। वृक्षों में रसनेंद्रिय भी है, क्योंकि वे अपनी जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है। जिस प्रकार मनुष्य कमलानल के द्वारा मुंह से जल खींचते हैं, उसी प्रकार वृक्ष वायु की सहायता से अपने पद द्वारा जल पीते हैं। इसी से उन्हें पदप कहा जाता है। वृक्षों में सुख दुख का भी ज्ञान देखा जाता है तथा वे काटने पर फिर उगाते हैं। इससे वे सिद्ध होता है कि वे जीव युक्त हैं, अचेतन नहीं है। वे अपनी जड़ के द्वारा जो जल खींचते हैं, उसे उनके अंदर रहने वाला वायु और अग्नि पचाते हैं। इस प्रकार आहार का परिपाक होने से उनसे चिकनाहट आती है और वे बढ़ते हैं। जंगमों के शरीर में भी 5 भूत रहते हैं, किंतु उनके स्वरूप में भेद रहता है। शरीर में त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा और स्नायु, ये 5 वस्तुएं पृथ्वीमय है। तेज, क्रोध, चक्षु, ऊष्मा और जठरानल, ये 5 अग्निमय है। श्रोण, घ्राण, मुख, हृदय और उदर, ये 5 आकाश के अंश हैं। कफ, पित्त, श्वेत, चर्बी और रुधिर, ये 5 जलीय अंश हैं। तथा प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 वायु के विकार हैं। प्राण के द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। व्यान से बलपूर्वक होने वाले कार्य करता है। अपान शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। समान हृदय में स्थिर है और उदान से मनुष्य उच्छ्वास लेता तथा कंठ तालवादी स्थान भेद से शब्द उच्चारण करता है। इस प्रकार ये 5 वायु प्रत्येक देहधारी से भिन्न भिन्न क्रियाएं कराते हैं। जीव भूमि के कारण ही अपनी गंध गुण का अनुभव करता है, जल के कारण रस को जानता है, तेजोमय चक्षु के द्वारा रूप को देखता है और वायुमय त्वक से स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं। इनमें से मैं गंध के गुणों का विस्तार बताता हूँ। इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कठोर, निर्हारी, संहत, स्निग्ध, रुक्ष और विशद भेद से पार्थिव गंध 9 गुण माने गए हैं। इनमें से रस ज्ञान का विस्तार सुनो। उदार चेता ऋषियों ने रस ज्ञान को भेद कहे हैं। उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल और कटु, ये 6 प्रकार के रस जलमय हैं। शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 गुण तेज के हैं। रूपों का ज्ञान तेज से होता है और उनके अनेकों भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चौकोना, गोल, सफेद, काला, लाल, पीला, नीला, अरुण, कठोर, चिकना, सलक्ष, स्निग्ध, मृदु और दारुण, ये 16 प्रकार के रूप हैं। शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण वायु के हैं। वायु का प्रधान गुण स्पर्श है और उससे अनेकों प्रकार के उष्ण, तीक्ष्ण, शीत, सुखद, दुखद, स्निग्ध, विशद, खुरदरा, मृदु, रूखा, हल्का, भारी और अधिक भारी, ये स्पर्श के बाहरी भेद हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही है। वो कई प्रकार का है। प्रधानतया उसके 7 भेद हैं: षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। अपने व्यापक रूप से तो शब्द सर्वत्र है, किंतु विशेष रूप से उसकी उपलब्धि नगाड़े आदि में होती है। मृदंग, भेरी, शंख, मेघ और रथ की घरघराहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है तथा और भी जड़ चेतन आदि के द्वारा जितने प्रकार का शब्द होता है, वो इन 7 भेदों के ही अंतर्गत है। इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेकों भेद हैं और वायु के गुण स्पर्श से मिलाकर ही सुना जाता है। जल, अग्नि और वायु, ये 3 तत्व देहधारियों में सर्वदा जागृत रहते हैं। यही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओतप्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं। धन्यवाद।